ओम 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम ओम। भगवत गीता का अभ्यास शुरू करेंगे। 4 प्रकार के योग की बात हम कर रहे थे। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। और ये 4 चरण है। धीरे 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 हम उसमें आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। कर्म से शुरुआत करते हैं। जो हमारी तामसिक वृत्ति है उसको ठीक करने के लिए भगवान सबसे पहले हमको कहते हैं कर्म में जुड़ जाइए, कर्म को योग बनाइए। और फिर धीरे धीरे जब कर्मयोग करना हमको आ जाता है, अभ्यास हो जाते हैं, तो एक और एलिमेंट उसमें ऐड करना है कि हर कर्म के पीछे के ज्ञान को समझो। कौन सा ज्ञान, कौन सा नॉलेज, उसका अर्थ जो ये कर्म को चला रहा है उसकी समझ आनी शुरू हो जाए तो हमारा ज्ञान योग के क्षेत्र में भी प्रवेश हो गया है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि जब हम ज्ञान योग के क्षेत्र में है तो कर्म को छोड़ देना है। कर्म योग के साथ साथ अभी ज्ञान योग के भी ऐड करना है। जब ज्ञान योग से मतलब ज्ञान से हम कर्म करना शुरू कर दे, उसके पीछे के रहस्य को समझना शुरू कर दे, तो एक और एलिमेंट को उसमें ऐड करना है। और वो क्या है? ध्यान। तो कर्म करना है, उसको ज्ञान के साथ करना है, और अभी तो उसको ध्यान के साथ भी करना है। तो ध्यान सिर्फ करना नहीं है, ध्यान रखना भी होता है। ध्यान रखकर हम कर्म करते हैं ज्ञान के साथ, तो वो हमारा योग हो गया। योग का मतलब जुड़ना। कौन कौन सी चीजों को हम जोड़ते हैं या कौन कौन सी चीजों के साथ हम जुड़ते हैं। तो हम कर्म योग के साथ जुड़ गए, साथ साथ ज्ञान योग के साथ हम जुड़ गए, और अभी तो हम ध्यान योग के साथ भी जुड़ गए। तो एक एक क्षण, एक एक जीवन के जो क्षण है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, वो हर एक क्षण कर्म के साथ हो।
उसके साथ वो कर्म का ज्ञान हमको प्राप्त होता रहे, और ये दोनों प्रक्रिया ध्यान के साथ हो। तो यहाँ तक अभी हमको भगवान लेकर जा रहे हैं। ठीक है, कर्म करते रहना है, हर एक क्षण कर्म करते रहना है, उसके पीछे के ज्ञान को जानते रहना है, जानते रहना है। मैं जानने वाला हूँ, मैं कर्म करने वाला हूँ, और मैं ध्यान से उससे अलग होकर वैराग्य के साथ प्रेजेंट मोमेंट में जो हो रहा है वहीं पर हूँ, मैं रहता हूँ। तो वो मेरा क्या हो गया? ध्यान योग हो गया। तो उसके विषय कोई भी हो सकते हैं, आप बैठकर, खड़े होकर, कोई भी प्रक्रिया को ध्यान की प्रक्रिया में परिवर्तित कर सकते हैं। तो वही ध्यान हम अभी करना सीख रहे हैं, एक्टिव है या पैसिव है। पर वहां ऐसा नहीं है कि अभी ध्यान योग के क्षेत्र में आ गए तो अभी हमको कोई कर्म नहीं करना है या हमको ज्ञान के रिलेटेड कोई एक्टिविटी नहीं, ऐसा नहीं है। अभी एक एक एलिमेंट उसमें भगवान ऐड कर रहे हैं। तो उस यात्रा में हम आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। कहाँ तक बात हो गई थी? ध्यान योग में काफी चीजें हमने समझने का प्रयत्न किया है। ध्यान योग, ठीक है। अभी इसमें हमने क्या किया है? अध्याय 6 के ऊपर अभी हमने फोकस किया है। कहाँ तक पहुंचे थे? સર 5, 6 પછી 46 ને 47 થઈ ગયું. 6.25 6.25 ઓકે, પછી 6.32 પર આયા હતા આપણે. 6.35 વિશે તમે કીધું હતું. Yes, yes. 6.5, 6.6, 6.46 ને 6.47 અને 6.35 આટલું થયું હતું. અને પછી 6.25 નું બી તમે કીધું. 32 પર હતા. સર W5HH વાળું. हाँ, Yes. ओके, 27 પણ હતું. ओके। વાય કેવી રીતે? સર 46. 46, हाँ 46, ओके। ओके, થર્ટી ફાઈવ બી આવશે ને સર, મનને વોશ કરવા માટે? अच्छा, ये થઈ ગયું છે? એટલે ખાલી આવ્યું નથી. ઓવરઓલ થોડું થોડું ઓકે, તમે ઓકે, સમજાવ્યું હતું એમ. ઓકે, 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 યસ, યસ, ઓકે। બીજા કોઈ આપણે થયા છે?
સર અભ્યાસ વૈરાગ્ય છે 35 સાધન વાળું છે. એ કયું છે અભ્યાસ વૈરાગ્ય વાળું? 35 સર. 35 હા, સર. યસ યસ મને યસ, હા ઓકે જ્ઞાનના મને બે વર્ષ સાધન. ઓકે, બરાબર છે, બરાબર છે. अभी देखो, एक बात हमने की थी कि जब हम कहेंगे कि योग, सिर्फ योग बात करेंगे या सिर्फ योगी, ऐसी अगर कोई बात होगी ना तो वो अष्टांग योगी या ध्यान योगी की बात होगी। हाँ, कर्म योगी या ज्ञान योगी या भक्ति योगी की बात नहीं होगी। हाँ, तो वो थोड़ा जनरलाइज कई बार भगवान कहते हैं तो उसमें कंफ्यूज नहीं होता है। भगवान कहते हैं कि भाई तपस्वी या कर्म योगी या ज्ञान योगी से योगी अच्छा है या योगी बनना चाहिए आपको नेक्स्ट लेवल में जाके, कि भाई आपने 10th कर दिया तो कहेंगे भाई अभी आप 12th करो, 12th के बाद आप बोलेंगे कि कॉलेज में जाओ, कॉलेज के बाद कहेंगे आप मास्टर्स या पीएचडी करो। तो ऐसा जब भगवान कहते हैं तो वो स्टेजेस के बारे में कहते हैं, तो वो भी समझना है। और योग को हमको क्या करना है, ध्यान योगी के संदर्भ में ही समझना है। तो योगी बोले या योगारूढ़, दो शब्द भगवान यूज करते हैं यहाँ, योग आरूढ़, योगारूढ़। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे से उसको समझना है। योगारूढ़ के लक्षण क्या है या योगारूढ़ का मतलब क्या होता है, तो वो सर हम कौन सा श्लोक? नंबर 3 और नंबर 4, 6.3 6.4, हाँ यहाँ जाते हैं हम। 6.3 6.4 अभी शुरू करते हैं उसको। सिक्स पॉइंट थ्री 6.4 6.3 6.4 का उच्चारण कर लेते हैं। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते सर्वसंकल्प सन्यासी ना ऊपर आरुरुक्षोर्मुन, हाँ ऊपर नो, हाँ यस, आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। और फिर फोर्थ, यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। तो दो चीज भगवान कहते हैं कि जो योग में आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है, तो उसको योगारूढ़ बनना पड़ेगा, मतलब योग को आरूढ़ करना पड़ेगा। कि जैसे हम बात करते हैं कि भाई आपको अवकाश के अंदर जाना है तो उसके रिलेटेड कपड़े पहनने पड़ेंगे, पानी के अंदर जाना है, स्विमिंग करना है तो उस रिलेटेड आपको कपड़े पहन के उसके अंदर जाना पड़ेगा। वैसे ही योग के क्षेत्र में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको योगारूढ़ बनना पड़ेगा। योग को आरूढ़ मतलब उसके जो नियम है, उसके जो संस्कार है,
उसको कौन कौन सी टेक्निक्स आपके पास होनी चाहिए वो सबको आपको लेना पड़ेगा। जैसे भगवान बात करते हैं कि अगर ज्ञान योग में जाना है तो ज्ञान योग में क्या क्या चीजें चाहिए, तो कहते हैं साधन चतुष्टय, है ना। साधन चतुष्टय की जरूरत पड़ती है जब आप ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। वैसे ही योग के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो आपको योगारूढ़ होना पड़ेगा। तो वो योगारूढ़ के लक्षण क्या है, कौन कौन सी चीजें आपको चाहिए। पर अगर प्रश्न पूछे हमको भी कौन योग के लिए उत्तम कौन है या किसको योग करना चाहिए, तो जो लोग योगारूढ़ होंगे वो लोग उसमें प्रविष्ट हो सकते हैं। जो योग को आरूढ़ करना चाहते हैं या योग को ऑलरेडी उन्होंने आरूढ़ मतलब उनको अपना लिया है अपने जीवन में, तो उसमें क्या है, मुमुक्षुत्वम। मुमुक्षुत्वम मतलब मोक्ष की इच्छा करने वाला। ज्ञान योग में यहाँ क्या है, योग की इच्छा करने वाला, स्वास्थ्य की इच्छा करने वाला, अपने आप को अच्छा बनाने की जिसको इच्छा है, शरीर को मन को तंदुरुस्त बनाना है, या तो और आगे बढ़ने के लिए जो मन की वृत्तियों को निरोध करना है, वो सारी चीजों जिसके अंदर है, या कहते भाई मुझे योग ही करना है, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं योग में आगे बढ़ूं, तो वो सारे लोग जो ऐसे संकल्प करते हैं दूसरे संकल्प के बगैर, वो लोग योगारूढ़ हो गए हैं। तो योग में जैसे W5H क्वेश्चन की हम बात करते थे कि भाई योग को अथवा या ध्यान योग को हमको समझना है, ध्यान योग को, तो हमको सबसे पहले योगारूढ़ होना पड़ेगा। योगारूढ़ के लक्षण क्या है कि अभी वो इंद्रियों में और कर्म के अंदर ज्यादा आसक्त नहीं होता है। सर्व संकल्प, जो भी संकल्प आते हैं मन में, संकल्प विकल्प वगैरह आते हैं, उससे वो धीरे धीरे उसका त्याग करता है, उससे डिटेच होता है। तो जब ध्यान की यात्रा में आप आगे बढ़ना चाहते हो तो संकल्प त्याग और दूसरी बात इंद्रिय संयम। तो जब आप ध्यान के अंदर आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो आपको सब कर्मों से, इंद्रियों से सबसे अलग होना पड़ेगा। ठीक है, जब ध्यान में की और गहरी अवस्था में आप जाते हो, मन के विचारों से भी आपको अलग होना पड़ेगा, उसका भी त्याग करना पड़ेगा कि मैं ध्यान में बैठ रहा हूँ तो अभी मुझे कोई विचार नहीं चाहिए, अच्छा या बुरा की बात नहीं है, विचार नहीं चाहिए। ठीक है, इंद्रियों का संयम मतलब पांचों इंद्रियों है, पांचों कर्मेंद्रियों है, उसका मुझे त्याग कर रहा हूँ। जब मैं ध्यान की उच्चतम अवस्था में जा रहा हूँ उसको ही कहते हैं योगारूढ़ हो गया। अभी मैं योग से इतना आरूढ़ हो गया हूँ, उससे इतना भर गया हूँ, दूसरी चीजों से मैं हटकर सिर्फ योग कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो अवस्था तक साधक को पहुंचना पड़ेगा अगर उसको योग की यात्रा में, मतलब यहाँ ध्यान की यात्रा में जिसको आगे बढ़ना है। शुरुआत की बात है, एक बार योगारूढ़ हो गए आप, फिर सिद्ध हो गए, फिर कोई भी चीज कर सकते हो साथ साथ में पैरेलल। पर जब अभी आप गाड़ी सीख रहे हो तो डायरेक्टली ट्रैफिक वाली जगह पर नहीं जाते, खुले मैदान में हम पहले सीखते हैं। वैसे ही जब शुरुआत कर रहे हैं योग की, अभी आरूढ़ की अवस्था है, अभी तो उनको अपनाना शुरू करते हैं, तो कहते हैं उस समय हमको क्या करना है, दूसरे संकल्पों का त्याग करना है और इंद्रियों को संयम करना है। इतनी ही चीजें अभी शुरुआत में भगवान हमको बताते हैं। ठीक है, तीसरी चीज हमने कल सीखी थी योगारूढ़ के लक्षण में, वो है उसका बिलीफ सिस्टम। वो कहाँ था, पांचवे में, यहाँ 6.5। तो जब आप योग के मंदिर के अंदर प्रविष्ट होते हैं तो वहां सामने किसकी मूर्ति होती है, आपकी खुद की ही मूर्ति होती है, क्योंकि आप मानते हो, आपकी बिलीफ सिस्टम है, क्या है, उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु
आत्मैव रिपुरात्मनः। तो मैं ही मेरा मित्र हूं, मतलब मैं ही मेरा कल्याण कर सकता हूँ, उद्धार कर सकता हूँ। कोई दूसरों के पास में जाना नहीं चाहता। कर्म के लिए, ज्ञान के लिए, भक्ति के लिए बाहर कुछ ना कुछ चीजें चाहिए। जब ध्यान योगी होता है वो तो आंखें बंद कर लेता है और धीरे 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 ध्यान के क्षेत्र में अपने आप पहुंचना शुरू कर देता है। कोई उसको जरूरत नहीं है ऐसा मानकर चलता है, और ऐसा जो मान के चलता है, ऐसी बिलीफ सिस्टम होता है, वो ही क्या हो सकता है, इसमें सक्सेस हो सकता है। कोई आएगा और मेरे सिर पे हाथ रखेगा और चमत्कार हो जाएगा, मुझे ध्यान लग जाएगा, ऐसे जो बिलीफ सिस्टम वाले हैं वो ध्यान में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। ध्यान में अगर आपको आगे बढ़ना है, ध्यान योग में आगे बढ़ना है, तो एक ही चीज हमको ध्यान में रखनी है, कोई हमारा बंधु नहीं है, कोई हमारा शत्रु नहीं है, कोई हमको हेल्प कर नहीं सकता। ये क्षेत्र में हमको खुद ही अपनी हेल्प करनी है। उद्धरेदात्मनात्मानं न आत्मानं अवसादयेत, आत्मैव ही आत्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः। ये पूरा मतलब हमारे दिल के अंदर बैठ जाना चाहिए जब हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और फिर उसमें आगे भी आता है, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। मतलब जेने पोतानु, मतलब जो जितेंद्रिय है, यहाँ पर हो गया ना, इंद्रिय का संयम है, जितेंद्रिय बनना है, वैसे होना चाहिए। तो ये 6.5 और 6.6 ये दोनों की बात हो गई है कल। ठीक है, अभी जाते हैं 7, 8 और 9। जितात् मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चन। तो कहते हैं कि वो जो पुरुष, मतलब जब हम इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं, ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ते हैं, तो क्या क्या होने वाला है। સર 7 અને 8 એ એના લક્ષણમાં જ આવશે? ના, હવે છે ને, જો આ આટલે સુધી આપણે એના લક્ષણ છે, હવે એને લક્ષણમાં લઈશું, પણ એની પ્રક્રિયામાં પણ આવે છે, જે આપણે ધ્યાન યોગની પ્રક્રિયા લેવાના છે ને, ત્યારે ઓકે. આ વસ્તુ આવશે. તો સમત્વમ, સમત્વમ યોગ ઉચ્યતે. तो जब ये प्रश्न होगा कि ये 7, 8, ठीक है, तो उसके अंदर किसको योग कहते हैं, तो एक चीज आएगी, आगे हम बात करेंगे कि समत्वम योग उच्यते, ऐसे योग की अलग अलग डेफिनेशंस आती है। तो जब हम उसमें आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो वो समता, मतलब योग क्या है, तो जैसे योग सूत्र में अगर हम जाते हैं कि भाई योग की डेफिनेशन बताओ अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि, तो आप कहेंगे योगः चित्त वृत्ति निरोधः, योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। तो हमको क्लैरिटी आ जाती है भाई योग है क्या, क्या अचीव करना है। वैसे ही जब भगवान को हम पूछते हैं कि भाई ये ध्यान योग या जो भी आप योग समझाते हैं वो है क्या, तो उसमें भी 3-4 अलग अलग डेफिनेशंस भगवान हमको बताते हैं। एक सबसे बड़ी डेफिनेशन जो उभर कर आई है वो समता की बात भगवान करते हैं, समत्वम योग उच्यते। तो उसके ऊपर हम थोड़ा बात
करेंगे बाद में। पर जैसे ये किस में है, जैसे बात हुई ना कि जितात्मा, हाँ, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। तो जो द्वैत है, मतलब कि सोना है, मतलब मूल्यवान चीज है, और क्या है, अमूल्यवान चीज, माटी की चीजें, दोनों के अंदर वो समता रखता है। जो ध्यान योग में हम धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो अलग अलग चीजें हमको दिखाई देने लगेगी, तो वहां रुकना नहीं है। अलग अलग विभूतियां हमको आनी शुरू हो जाएगी। आगे भगवान बात करेंगे अलग अलग योगी को कौन कौन सी विभूति मिलने वाली है वो। तो यहाँ पर वो रुकना नहीं है। जैसे महर्षि पतंजलि भी तीसरे चैप्टर के अंदर हमको बताते हैं ये जो विभूति है वो संसार के लिए अच्छी है, पर हमारी आगे की यात्रा के लिए वो क्या है, बंधन करता हो जाती है। तो ये योगारूढ़ के लक्षण में ही ये सब आता है कि ये जो है समत्वम योग उच्यते, मतलब कैसा होना चाहिए, समता रखने वाला, सर्व संकल्पों का त्याग, इंद्रिय का संयम, और चौथी बात हो गई कि वो अपने आप में खुश रहा है, अपने आप का उद्धार करने वाला होता है। चार चीजें योगारूढ़ के लक्षण में, मतलब जो योगी है उसके पास ये चार चीजें तो होनी ही चाहिए अगर ध्यान में प्रविष्ट होना है तो। उसके बाद भी वही बात करते हैं, सुरन मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वैष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। तो उसमें भी साधु है या कोई लुटारा है, कोई मतलब मेरा मित्र है या शत्रु है, सबके अंदर मैं क्या रखता हूँ, समता रखता हूँ। जितने भी द्वैत है, ठीक है ना, ठंडी है, गर्मी है, ताप है, ठंडी है, सबके अंदर मैं क्या रखता हूँ, समता रखता हूँ, वो योगी कहलाता है। फिर उसके बाद योगी युञ्जीत सतत मात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। हाँ, तो अभी यहाँ से प्रक्रिया शुरू हो जाती है हाउ, ठीक है, वो अभी हम ले लेते हैं। कि भाई हमको योग कैसे करना है, वो प्रश्न होता है कि हमको ध्यान कैसे करना है। तो सबसे पहले तो भगवान कहते हैं अकेले हो जाइए, अकेले हो जाइए। मतलब ध्यान जो होता है वो ग्रुप में नहीं होता है, योग होता है वो ग्रुप में नहीं होता है, वो आत्मा की तरफ गति है, मेरे से मेरे द्वारा मेरे तक पहुंचने की यात्रा है। तो उसके अंदर दूसरे लोगों की जरूरत नहीं होती है, तो उससे आप अलग हो जाइए और एकाकी हो जाइए, अकेले हो जाइए, एकाकी, एकाकी, वो सबसे पहले। और यहाँ भी अगर योगारूढ़ के लक्षण में अगर लेना है पांचवा लक्षण, तो उसको कहते हैं एकाकी होना। अकेले में जिसको अच्छा लगता है वो योगारूढ़ के लक्षण कह सकते हैं, योगी के लक्षण कह सकते हैं। योग के आरूढ़ होना उसका शुरू हो गया, अभी उसको बहुत ज्यादा लोगों से मिलना, बातचीत करना, सोशलाइजिंग करना, वो सब अभी अच्छा नहीं लगता है। एकाकी और शांत स्थल में, अकेले और शांत स्थल में चला जाना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप वो हो गया कि जब योग मुझे करना है, ध्यान करना है, तो क्या करना है, अकेले हो जाए और कोई शांत अकेले कमरे में चले जाइए। अभी इसका आंसर वेर है, वेर। कहाँ करना चाहिए, हाँ, हाँ। बराबर, यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो कहाँ होना चाहिए, शांत स्थल पे करना चाहिए। हाँ, ठीक है। तो अभी योग कहाँ करना चाहिए, तो
शांत स्थल पे, एकांत स्थल, एकांत, एकांत और स्थान स्थल पे। और अभी आगे बात करेंगे। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युचित्रं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये। तो अभी क्या कहते हैं, एकांत स्थल में तो आप चले गए, अभी क्या करना है, कमरा तो बहुत बड़ा है, अभी किसके ऊपर ध्यान करना है, कमरे में तो बहुत सारी जगह है, तो एक छोटा सा जो भी हमको 2x2 या 3x3 की एक गद्दी चाहिए, आसन चाहिए, तो किसके ऊपर करना है, आसन के ऊपर करना है, एक आसन बनाना है, आसन। अभी उसकी भी आसन की क्या है टेक्निकलिटी भगवान बताते हैं कि वो जो आसन की जो हाइट है वो बहुत ही ऊंची ना हो और बहुत ही नीची भी ना हो, ठीक है, वो मध्यम होनी चाहिए, मतलब 2, 4, 5 फीट ऊपर लगा दिया तो वो भी अच्छी बात नहीं है, और एकदम नीचे जमीन के अंदर भी चले जाए वो भी ठीक नहीं, जमीन से थोड़ा ऊपर, मतलब आधा आधा फुट के आसपास भी अगर हो तो चलता है, और उसमें भी सबसे नीचे, उसके ऊपर क्या क्या होना चाहिए वो बात करते हैं। तो क्या कहते हैं, पहले तो दर्भ जो है, दर्भ सबसे ऊपर आना चाहिए, फ्रिग, मृगचर्म, मृगचर्म, और मतलब जो भी, मतलब अभी तो हम क्या ब्लैंकेट वगैरह जो होते हैं वो यूज कर सकते हैं, और उसके नीचे फिर हम वो कोई भी कपड़ा पहले बिछा देना है, तो जमीन में जो इंसुलेशन वगैरह जो है, क्योंकि प्राण शक्ति, प्राण का उत्थान होता है, तो वो जमीन के अंदर न चली जाए और ऊर्ध्व गति मिले, उसके लिए ये 3-4 लेयर का वो क्या बनाने को कहते हैं, ध्यान की गादी। यस यस सर ये श्लोक वापिस एक बार बोलिए ना, कौन सा आपने बोला अभी? एक तो जो है ना दर्भ आता है, दर्भ आपने देखा होगा जो गणपति को और वो सब हम चढ़ाते, दर्भ के आसन, घास, घास जैसा ही होता है, उसकी प्रकृति है, तो उसके ऊपर आपको करना है। फिर मृग चर्म, मृग चर्म मतलब क्या होता है, अभी तो मृग चर्म नहीं ले सकते, पर जो ब्लैंकेट होता है, ब्लैंकेट हम यूज कर सकते हैं, और फिर क्या होता है, एक छोटा सा मतलब कपड़ा, अभी वो एवं क्रम वाला, तो ये સર तीन चीजें, મૃગચર્મ એટલે શું? મૃગચર્મ એટલે પહેલા શું છે કે મરેલા જે હરણ હોય ને એનું ચામડું આ લોકો લઈ લેતા હતા, એટલે એની અંદર શું છે કે બધી એનર્જી એ ઇન્સ્યુલેટિંગ ફેક્ટર તરીકે કામ કરે, જૂના જમાનાના ઋષિ મુનિઓ તમે જોયા હોય તો ચામડા ઉપર બેઠા હોય છે, આના આપણે શું કહેવાય, હરણના હોય કે સિંહનું હોય કે કોઈકનું, એવી રીતે, તો મૃગચર્મ, પણ આપણે અત્યારે આપણે એ નથી વાપરતો, તો એની જગ્યાએ બ્લેન્કેટ આપણે ચાલી શકે। तो उसमें है ना दर्भ जो है ना, वो दर्भ का आसन सबसे नीचे जाएगा, हाँ, वो धरती के ऊपर सबसे पहले दर्भ जाएगा, दर्भ का सबसे पहले, जैसे वहां तो क्या है, मिट्टी का हम लेपन करते थे, मिट्टी और उसका, तो सबसे पहले अगर अभी हमें घर में है ना तो उसको ऐड करना पड़ेगा कि जहां भी हमको ध्यान करना है उतने एरिया को हमको मिट्टी से लेप करना पड़ेगा, मिट्टी और छान वगैरह जो भी चीजें होती है उस एरिया को हमको क्या करना है, लेपन करना है। उसके ऊपर फिर हमको क्या करना है, ये जो दर्भ का जो आसन आता है वो मिलता है अभी ऑनलाइन, या आप कहीं आसपास में भी बनवा सकते हो। तो दर्भ का, उसके ऊपर फिर वो इंसुलेशन के लिए क्या चाहिए, आपका जो ब्लैंकेट वगैरह जो होती है वो डालना है, उसके ऊपर आपका जो कलर या जो भी आपको अच्छा लगता है वो कपड़ा आपको उसके ऊपर लगाना है, उसके ऊपर आपको बैठना है, ठीक है। तो थोड़ी ऊपर गादी भी अगर आपको चाहिए तो थोड़ी मोटी सी आप कुशन वगैरह भी उसके अंदर यूज कर सकते हैं, पर ये 3 चीजें तो आपको चाहिए ही चाहिए, तो वो ध्यान के लिए उत्तम है, ऐसा भगवान। સર આપણે આજે તમે સમજાવો છો 11મો શ્લોક ને 12મો, સર हम्म, એ હાવમાં નહીં આવે કે આપણે ધ્યાન યોગ કેવી રીતે કરવાનું, તો એમાં આ બધું નહીં આવે સર કે? हाँ, છે બરાબર, એ આવશે, એ પ્રોસેસમાં પણ આવશે,
અને અત્યારે આવશે આપણે ને? ખાલી હા યસ હા એ હમ. પ્રોસેસની અંદર આવશે. એ હવે છે ને હમ. હવે આપણે છે ને આ પ્રોસેસ પર જતા રહીશું. હા, કઈ રીતે ધ્યાન કરવાનું છે ને હવે આના પછી જ આપણને ભગવાન બેઠાડશે. પણ ક્યાં કરવું છે ને એની અંદર પણ હા. આપણે કહી શકાય કે એક તો અચ્છા એકાંત અચ્છા. સ્થળમાં બેસવું છે, શાંત સ્થળમાં બેસવું છે અને આસનની ઉપર બેસવું છે. એ તો હમ. વાત થઈ ગઈ ને. હમ. પ્રક્રિયા અહીંયા શું છે, હાઉની અંદર એક પ્રોસેસ બતાવશે. આપણે જે અલગ અલગ ધ્યાનની વિધિઓ કહીએ છીએ ને હમ. એ બધી આપણે અહીંયા બતાવીશું કે એની પ્રોસેસ બતાવશે ભગવાન. ઓકે. કે કોઈ વિધિ કરવાની છે, કઈ રીતે બેસવાનું છે એ બધું. પણ એક આસન છે तो आसन आंसू છે આપણે ગમે ત્યારે લઈ જઈ શકાય. तो वो क्या कर सकते हैं हम उसको स्टिच कर सकते हैं. 3 या 4 चारों जो चीज है ना तो मूवेबल भी बना सकते हैं. अगर घर के बाहर है तो तीनों या चारों चीज को आप ऐसे मिक्स करके अच्छा सा बना दो. तो वो गादी आप कहीं भी योग में किसी और जगह पर जाके ध्यान करते हैं, कोई खुली जगह पे आपको करना है तो वहां भी ये लेकर आप जा सकते हो. ठीक है. अभी जो है वो प्रोसेस बताते हैं. ये भी बहुत अच्छा सा श्लोक है, याद रखना जैसा है. बहुत सिंप्लीफाइड किया है ध्यान योग की प्रक्रिया को. वो आएगा हाउ में. हाँ अच्छा, यहाँ आगे रह गया कि इसके ऊपर बैठकर इंद्रियों को वश में करके. हाँ, तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये. तो अभी वो प्रोसेस की विधि में हम चलते हैं. सबसे पहले हम कहते हैं, भगवान कहते थे कि सर्व संकल्प सन्यासी, ऐसी बात कर दी तो सर्व संकल्पों का त्याग करना. और यहाँ कहते हैं एक संकल्प के साथ बैठना. तो सबसे पहले यहाँ आता है संकल्प. यहाँ से निकाल देते हैं. जगह कम पड़ेगी. हाँ, मैं इसको मिटा देता हूँ. સર સંકલ્પ તો 6.4 વાળો શ્લોક આવશે એમ એમાં. હા ના એટલે આમાં હા એટલે જો અત્યારે એ છે ને આની અંદર જ આવ્યો છે કે તત્રેકાગ્રમ મનઃ કૃત્વા પછી શું કહે છે કે સંકલ્પ લઈ અને પછી બેસવાનું. એટલે હું છે ને આ એકવાર ઉડાઈ દઉં બધું પછી. ओके, अभी हम सिर्फ प्रोसेस को समझते हैं. हाँ, ध्यान योग की प्रोसेस, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाता है. ध्यान योग प्रोसेस हाउ. तो सबसे पहले क्या करना है, ध्यान का स्थल तय करना. ठीक है, तो वो हमको पता चल गया है. हाँ, सुचौ देश है, अच्छा स्वच्छ होना चाहिए, आसन के ऊपर बैठना है और ये सब चीजें यहाँ पर हो गया. वो सबसे पहला स्टेप से जब ध्यान करने बैठते हैं तो वो सुचौ देश वाला जो है वो आ जाता है. फिर दूसरा चीज क्या करना है कि हमको संकल्प लेना है. ध्यान करने का संकल्प मतलब कि भाई संकल्प कितने प्रकार के हो सकते हैं. एक तो आप कहते हैं कि भाई मैं 30 मिनट ध्यान करूंगा. मतलब जब आप बैठते हैं तो एक संकल्प लेकर बैठिए कि मैं आधा घंटा कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से खड़ा नहीं होने वाला. या मैं मन को शुद्ध करने के लिए, इंद्रियों को संयमित करने के लिए, या फिर तो बड़ा संकल्प भी हो सकता है मैं अपने आप को जानना चाहता हूँ, आत्म की दर्शन करना चाहता हूँ. कोई भी संकल्प हो सकता है. अभी आप शुरुआत में है तो फिर उसको टाइम बाउंड कर दो कि आधे घंटे, 45 मिनट्स, 1 घंटे, वो संकल्प लेके बैठ जाओ. सबसे पहले प्रोसेस है. पहले तो आपको उसको तय कर दो कौन सी जगह पर. वो हमेशा सेम होनी चाहिए. जब भी आप ध्यान में बैठे तो वो कोना जो आपने बनाया है वो वहां से चेंज नहीं होना चाहिए. वो गद्दी वगैरह वो सब वहां पर होना चाहिए. और जब भी बैठे तो वैसे ही नहीं बैठ जाना. एक संकल्प के साथ, एक इंटेंशन के साथ बैठना है कि भाई मैं ध्यान इतने समय के लिए तो मिनिमम करूंगा ही. तो सतु दीर्घ काल निरंतर्य सत्कारा सेवितो धड़ भूमि ही, वो बात होती है ना.
उसके हिसाब से। अभी आगे प्रोसेस बताते हैं कि बैठ गए, संकल्प ले लिया, अभी क्या करना है, फिजिकल पोस्चर कैसे करना है। तो अभी 6.13 समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। इतनी सारी चीजें हमको फिर करनी है। एक तो क्या करना है, जो फिजिकल पोस्चर्स है, हाँ वो पहले ठीक करो। फिजिकल पोस्चर वो परफेक्ट होना चाहिए। तो परफेक्ट फिजिकल, परफेक्ट या इसको कहते हैं सम्यक। तो ध्यान करने के लिए सम्यक फिजिकल पोस्चर मतलब क्या होना चाहिए, जो हमारा जो देह है, फिर हमारा जो मस्तक है, हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो सब एक ही लाइन में होनी चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी का फ्लो जो हो रहा है वो एक ही लाइन में, कहीं आगे कहीं पीछे ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर क्या करना है, दिशाओं को, जो 10 दिशा है वहां पर ना देखे, એટલે आगे पीछे ऊपर नीचे वहां पर देखता नहीं है, एक ही जगह पर कोई एक ही केंद्र बिंदु को हमको लेना है। तो यहाँ पर क्या होगा, फिजिकल पोस्चर के बाद फोर्थ चीजें, जो धारणा है या ध्येय विषय, उसको लेना है। ठीक है, वो ध्येय का विषय हम बाद में बात करेंगे, कौन कौन से विषय हो सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, ध्येय का विषय नासिका का अग्रभाग, नासिका अग्रभाग, वहां हमारा ध्यान होना चाहिए। ध्येय मतलब हमारा ध्यान नासिका का अग्रभाग में, यहाँ पर होना चाहिए। फिर और क्या क्या चीजें करना है, फिर जो गुण जो है, मतलब कौन कौन सी चीजें, जब भी आप ध्यान के अंदर बैठते हैं तो कई ऐसे आपको अनुभव होने शुरू हो सकते हैं, आज नहीं तो लंबे में, तो उसमें भय नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कुछ सम्यक गुण हमको लेना है, ध्यान में रखना है। और वो क्या है, एक तो है अभय, डरना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि अभी धीरे धीरे आप ही अपना ऑपरेशन करना शुरू कर देते हो। आप ही धीरे 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 अपने अंदर जो भी राग है, द्वेष है, दूसरे विकार है, वो धीरे धीरे बाहर आने शुरू हो जाएंगे। तो आपको तटस्थता रखनी पड़ेगी। डर होगा तो आप बाहर आ जाओगे, ध्यान के क्षेत्र में लंबे देर तक रुक नहीं पाओगे। तो एक अभय रखना है। दूसरी बात की है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। जब जब भी आप ऐसे ध्यान के क्षेत्र में जाते हैं कि भाई मुझे 8 दिन 10 दिन 15 दिन ध्यान करना है, तो फिर ब्रह्मचारी, क्योंकि अध्यात्म और संसार दो अलग लेवर है, नॉर्थ पोल और फिर साउथ पोल। तो अगर हम नॉर्थ की ओर जाते हैं तो साउथ की ओर जो भी एनर्जी हमको लेकर जाती है, जो काम ऊर्जा जो होती है, वो नीचे की ओर लेके जाती है। तो हमको ऊर्ध्व गति तक पहुंचना है, तो वो सारी एनर्जी हो हमारे पास, इसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना है ध्यान करते समय। फिर क्या करना है, मन में वश करना है। और फिर जो भी ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी चिंतन मनन आपका कर रहे हैं, वो जो हमने ध्येय विषय लिया है उसके ऊपर हमको करना है। तो जो इतनी 5 चीजों का अभी ध्यान करता है, ये 5 चीजों का पालन करता है, वो धीरे 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 मुझको प्राप्त करता है। मुझको मतलब जो ध्येय का विषय लिया है उसको वो प्राप्त कर लेता है, क्योंकि सब ध्येय का विषय का भी मूल तो परमात्मा आत्मा खुद ही है। पर अभी जैसे हमने ज्योति का ध्यान कर रहे हैं, या सांसों का सेंसेशन का ध्यान कर रहे हैं, मूर्ति का ध्यान कर रहे हैं, तो मूर्ति भी धीरे धीरे तो वो जीवंत हो जाएगी 5 पंच महाभूत से। फिर आप और आगे बढ़ जाएंगे तो फिर वो भी प्रकृति लय हो जाएगी, प्रकृति से आप पुरुष की ओर जाएंगे तो पुरुष को
यही है, तो बोलते हैं कि वहां से भी आप मुझे पहुंच ही जाओगे। तो ये ध्यान योग की पूरी प्रक्रिया हमको समझाते हैं कि कैसे ध्यान करना चाहिए। तो ये पूरी प्रक्रिया है। सबसे पहले तो हमको ध्यान का स्थल निश्चित रखना है जब भी ध्यान करें तब। फिर एक संकल्प लेके बैठना है, अपने फिजिकल पोस्चर को अच्छा रखना है, ध्येय का विषय बनाकर बैठना है, एक ही ध्येय का विषय ले लेना है, और फिर सम्यकता से अभय और ब्रह्मचर्य के अंदर धीरे 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 अपनी इंद्रिय और मन को यहाँ एकाग्र करना है। यहाँ से वही एकाग्रता मन और बुद्धि का, मन और इंद्रियों का, ठीक है। इतनी चीज हमको यहाँ पर भगवान बताते हैं, ठीक है। अभी बात हो गई थी कि कौन कर सकता है ये, मतलब ये जो योगारूढ़ है, योग को जो आरूढ़ करना चाहता है, उसके बारे में हमने थोड़ी बात की थी। योगारूढ़ के लक्षण बताइए, ठीक है, या कौन कौन से है। तो सबसे पहले तो हमने योगारूढ़ का जो बात क्या हो गई थी कि क्या होना चाहिए। एक तो समता होनी चाहिए उसके पास। कौन कौन से गुण है, तो समता होनी चाहिए। फिर दूसरा क्या था, संकल्प संकल्प, हाँ संकल्प સંકલ્પ त्याग ત્યાગ, हाँ, ઇન્દ્રિયોનો સંયમ, इंद्रिय संयम। फिर પોતાના ઉપર શ્રદ્ધા, हाँ, यस यस, वेरी गुड, હું वेरी જ गुड। મિત્ર ને હું શત્રુ। हाँ, बराबर है। उद्धरेदात्मदात्मानम्, उसको हम क्या कहेंगे, आत्मनिर्भर। अभी जो शब्द बड़ा प्रचलित हो गया ना, वही यूज करें कि वो आत्मनिर्भर है। किसी और कोई गुरु होगा, कोई आचार्य होगा, कोई भगवान आएगा, हमके ऊपर हाथ रख लेगा, मुझे शक्तिपात हो जाएगा, वैसा वो सोचता नहीं है। आत्मनिर्भर है वो। तो ध्यानी और योगी हमेशा आत्मनिर्भर होना चाहिए। जितेंद्रिय आवश्यक सर। हाँ, इंद्रिय संयम, जितेंद्रिय हो गया। समता मतलब जो द्वैत है दोनों के बीच में वो समता रखना चाहिए। और संकल्प, एक ही संकल्प, सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ तदुच्यते, मतलब दूसरे कोई संकल्प नहीं चाहिए। जब ध्यान में जाता है तो वो ध्यान के ही संकल्प, ध्यान में जाकर भी अगर वो विषयों का चिंतन करता है, मतलब ध्यान में जाकर भी कहता है मेरा शरीर अच्छा हो जाएगा, मेरे परिवार में सुख शांति बनी रहे, मेरा मान सम्मान बढ़ता रहे, तो वो विषयों का चिंतन होता है। बोलते सर्व संकल्प सन्यासी, सारे संकल्पों का त्याग। एक ही संकल्प, क्या, कि मैं आधा घंटा 1 घंटे यहाँ कुछ भी हो जाए मैं हिलने वाला नहीं हूँ, बस। और अपने आप को समर्पित, वो एक ही संकल्प। कुछ पाने की इच्छा भी नहीं, मोक्ष पाने की इच्छा भी नहीं, बस स्थिर हो जाना, एक जगह पर रुक जाना, अपने आप वो चीज होनी शुरू हो जाती है। ध्यान करना नहीं होता है, अपने आप होना शुरू हो जाता है। तो संकल्प होते तो अपने आप को हम बांध लेते हैं। और यहाँ पर क्या है, मुक्ति का मार्ग है। पर शुरुआत है तो हमने क्यों बांधा है, क्योंकि हम एक जगह पर नहीं टिक पाते, इसलिए शुरुआत में छोटे मोटे संकल्प हम ले सकते हैं। पर वो ध्यान के रिलेटेड, मतलब वो पोजीशन के रिलेटेड की डेली में आधा घंटा ध्यान करने वाला हूँ, वो संकल्प लेने की भगवान ने अभी हमको छूट दी है शुरुआत में। तो दूसरे संकल्प नहीं, ध्यान के रिलेटेड, ठीक है। फिर क्या है, सिक्सटीन, नात्यस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नस्य शीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। तो दो चीजें बताई है जो भगवान बुद्ध को भी बाद में पता चली थी उनकी साधना अवस्था में, कि बहुत सारा सोना,
या फिर सोना ही नहीं, बस ध्यान करने बैठ गए, बस 12-12 घंटे, 16 घंटे, 20-20 घंटे ध्यान ही करते रहते, ध्यान ही करते रहते, तो वैसा भी नहीं। और जो बहुत आलसी स्वभाव के होते हैं उसके लिए भी नहीं। तो उनकी जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होनी चाहिए? सम्यक। तो खान पान और उनका विहार, वो आगे बात होगी, और उनका सोना वगैरह, सोना उठना। तो ज्यादा सोना भी अच्छा नहीं है। हाँ, प्रोसेस में आता है। क्या हुआ? वो पूछ रहे प्रोसेस में आता है। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? सर प्रोसेस में आता है। ना, नहीं 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 नहीं, ये जो है लक्षण। ना योगा रूढ़ के लक्षण है। ओके ओके। हाँ, प्रोसेस तो कंप्लीट हो गई अपनी। સર हाँ એટલે સમ્યક આહાર વિહાર લખી શકાય ને? हाँ, सम्यक आहार विहार, बस बराबर से सम्यक आहार विहार। तो कौन योग में आगे बढ़ सकता है? योगी के लक्षण क्या है? ऐसा अगर हमको प्रश्न है, योगारूढ़ के लक्षण क्या है, तो योगारूढ़ उसको कहते हैं जैसे स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, ज्ञानी के लक्षण क्या है, तो वैसे योगी के लक्षण तो बताने पड़ेंगे ना। ठीक है। यस सर, यस सर। हाँ, अभी फिर क्या होता है? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो क्या कहते हैं? युक्त आहार और विहार वाला, और क्या है? युक्त चेष्टा करने वाला, मतलब जहां उसकी जरूरत है वहां ही वो चेष्टा करता है, बाकी अपने में रहता है। कोई पूछता है तो उसका प्रश्न देता है, नहीं तो वो अपनी मस्ती में रहता है, दूसरों की लाइफ में इंटरफियर करता नहीं है। और क्या करता है? हाँ, अभी लास्ट 18th। यदा विनियतं चित्त मात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। तो यहाँ पर जो सर्व जो कामना वगैरह है ना, दूसरी जो यहाँ सर्व संकल्प सन्यासी, वही बात यहाँ पर कहते हैं। और फिर क्या कहते हैं कि निश्चल होता है। वो कैसी बात होता है? निश्चल, जो आगे भी बात हो गई है कि जैसे वायु के बगैर जैसे दीप कैसा रहता है, एकदम स्टेडी, एकदम तटस्थ, यहाँ वहां कुछ नहीं, उसका हमेशा स्थिरता में रहता है। तो स्थिरता वो सबसे बड़ा गुण है योगी का। तो उसके लिए क्या है? यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। तो योगी कैसा होना चाहिए कि जैसे वायु रहित जो जगह के अंदर दीप कैसे रहता है, स्थिर, जरा भी आगे पीछे नहीं होता, वैसे कोई भी परिस्थिति आ जाए वो योगी वहीं के वहीं स्थिर रहता है, निश्चल रहता है, आत्म तत्व उनका जो ध्येय है वहीं पे लगा रहता है। तो ऐसे लोगों को हम योगारूढ़ कहते हैं, या ऐसे लोगों को हम योगी कहते हैं। योगी के ये सब लक्षण है। योगी के अगर लक्षण हमको पूछे कि कौन कौन से लक्षण, हम कैसे पहचान सकते हैं कि यह योगी है कि नहीं है, ठीक है? तो ये 7 चीजें अगर जिसके अंदर आपको मिल जाए थोड़ी थोड़ी, तो आप कह सकते हैं कि योग का अभ्यासु है, योग का साधक है, योग को आरूढ़ करके आगे चल रहा है। या मुझे योगी बनना है, मुझे योग को आरूढ़ करना है, तो मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? तो ये सब चीजें, समता रखनी है, एकाकी बनना शुरू कर देना है, इंद्रियों का मन का संयम करना है, आत्मनिर्भर बनना है, किसी और की अपेक्षा करना छोड़ देना है, कोई हमारा कल्याण करने वाला नहीं है, मैं ही मेरा बंधु और मित्र हूँ। सारे संकल्प को छोड़ देना है, सिर्फ एक ही संकल्प, ध्यान करना बस, रोज आधा घंटा, सुबह शाम, सुबह शाम। और सम्यक खान पान, आहार विहार, वो सब सम्यक हो जाना चाहिए, और स्थिरता।
तो यहाँ तक हम रखते हैं और फिर धीरे धीरे जो प्रोसेस में हमने जो बात की थी उसमें हम थोड़ा आगे और कल चर्चा करेंगे। और फिर ध्यान योग का ये जो 6th चैप्टर वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब वो बेसिक्स है, अगर वो आ जाएगा तो आगे की जो विभूति वगैरह है उसमें आपको थोड़ी पता चलना शुरू हो सकता है। ठीक है, तो कल फिर से आगे से 20 से लेके आगे के 47 तक है, तो उसमें से थोड़ी प्रोसेस और कौन कौन उसके लक्षण तो हमको काफी पता चल गया है, कैसे करना है, कब करना है, वो सब भी हम समझने का प्रयत्न करेंगे। ध्यान के लिए बैठते हैं 2-5 मिनट, आंखें बंद करेंगे, अपनी जगह पर बैठ जाएंगे, पूरा शरीर शांत, पूरा शरीर शांत शिथिल हो गया। ध्यान ध्यान के बारे में और गहराई से जानने का प्रयत्न, ध्यान के बारे में और गहराई में हम प्रविष्ट हो रहे हैं ध्यान योग में। सर्व संकल्प को त्याग करके एक ही ध्येय को अपनाकर ध्यान में आगे बढ़ना है। एकाकी बन जाना है, अकेले हो जाना है। एक निश्चित कमरे में निश्चित जगह पर अपना आसन बिछा देना है। मिट्टी, उसके ऊपर दर्भ, उसके ऊपर अपनी जो भी ब्लैंकेट वगैरह है, कुशन वगैरह है, उसके ऊपर अच्छा सा कपड़ा बिछाकर हम ध्यान के लिए बैठ जाते हैं। सुखासन में शरीर को सीधा करके, कमर को, स्पाइन को, गर्दन को, सिर को सीधा और सीधा और सीधा, पूरा शरीर शिथिल, शांत और सीधा, आंखें बंद, दृष्टि नासिका के अग्रभाग में, नासिका के अग्रभाग पर हमेशा मेरी दृष्टि यहाँ वहाँ ऊपर नीचे न भागकर नासिका के अग्रभाग पर स्थिर हो गई। सब संकल्प, विचार, मन, सबका लोप हो गया। सिर्फ मैं बैठा हूं, मैं बैठी हूं, निश्चल, अचल, शांत, स्थिर। ध्यान की पूर्व अवस्था हमेशा सुबह शाम एक निश्चित समय पर, निश्चित स्थल पर, अच्छे से शांत स्थल पर, स्वच्छ स्थल पर अपना आसन बिछाकर स्थिर होकर बैठ जाना, बस यही ध्यान है। ध्यान का ध्येय कोई भी हो सकता है। ज्योति का ध्यान, मूर्ति का ध्यान, सांसों का ध्यान, अपनी संवेदनाओं का ध्यान, या मन में चल रहे विचारों को, जैसे आकाश में बादल कैसे बह रहे हैं, ऐसे विचार आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, बस मैं उसको देखने वाला दृष्टा मात्र हो गया। मैं योगारूढ़ हो गया, योग के क्षेत्र में आगे बढ़ने लगा, योग को अपनाने लगा, योगी बन गया। समता, स्थिरता, युक्ताहार विहारस्य, ज्यादा सोना भी नहीं, कम भी नहीं सोना, बहुत सारा नहीं खाना, कम भी नहीं खाना, सम्यक चेष्टा करने वाला मैं योगारूढ़ ध्यान में, योग में आगे बढ़ने लगा।
मेरा लक्ष्य एक ही है, आत्म तत्व की प्राप्ति, अपने आप को जान लेना। योग, योग, युज धातु से जुड़ना, अपने आप से जुड़ जाना, दूसरों से हटकर, दूसरे मित्र शत्रु से हटकर मैं ही मेरा मित्र और शत्रु हूँ ऐसा मानकर बैठ जाना, यही ध्यान है, यही ध्यान योग है जो भगवान ने हमको बताया है। तो यही भगवत योग के तीसरे चरण कर्म, ज्ञान और ध्यान में, प्रेजेंट मोमेंट में मैं स्थिर हो गया, स्थिर हो गया, स्थिर हो गया। इतना आह्लादक ध्यान, ध्यान की मस्ती ही अलग है। अपने आप में बैठना, अपने आप से ही साथ में रहना, अभय, अभय होकर, ब्रह्मचर्य का पालन करके लंबे देर तक मैं अपने साथ स्थिरता से बैठे रहता हूँ, कोई अपेक्षा बगैर। मन में विचार है उसको सोचने दो, मैं उससे अलग साक्षी मात्र, साक्षी मात्र अपने ध्येय के ऊपर आगे 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 बढ़ते रहता हूँ, बढ़ते रहता हूँ। ध्यान योग तप से भी अच्छा, कर्म से भी आगे, ज्ञान से भी आगे के चरण में मैं प्रविष्ट हो गया। जैसे 10th के बाद 12th, 12th के बाद कॉलेज, और कॉलेज से भी आगे मास्टर्स, पीएचडी में मैं बढ़ने लगा, अध्यात्म की यात्रा में और आगे और आगे। अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझता हूँ। इतनी अच्छी प्रगति मेरी ध्यान के, अध्यात्म के क्षेत्र में होने लगी। बस यही अभ्यास निरंतर चलता रहे, निरंतर चलता रहे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करके शांति पाठ करेंगे। ओम 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 असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम ओम। सबका धन्यवाद। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।